आइए आज एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जिसके बारे में हम सबने बहुत सुना है। वफादारी, लॉयल्टी। सुनने में बड़ा महान शब्द लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो इंसान का दिमाग और उसका कैरेक्टर इतना सीधा नहीं होता। आज हम दो बिल्कुल अलग दिशाओं में जाएंगे। एक तरफ होगा वचन और त्याग और दूसरी तरफ कर्म और लालच। वफादारी के ये दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं, और सच कहूं तो इस दूसरे चेहरे को देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहां सबसे बड़ा और सीधा सवाल यह आता है, आखिर इस वफादारी की असली कीमत क्या है? मतलब अगर लॉयल्टी को उसकी आखिरी लिमिट तक पुश कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम वक्त के दो बिल्कुल अलग छोरों पर चलेंगे। एक तरफ द्वापर युग की वो एपिक पौराणिक कथा जहां एक ईश्वरीय वादे के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया गया, और दूसरी तरफ चलेंगे 1990 के दशक की एक ऐसी सच्ची खौफनाक घटना पर जहां वफादारी का सौदा इतने भयानक तरीके से हुआ कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो चलिए पहले चलते हैं द्वापर युग में। कहानी है एक बेहद कमाल के योद्धा की, बर्बरीक। अब बर्बरीक कोई आम इंसान नहीं थे, वो महाबली भीम के पोते थे, घटोत्कच और माता मौरवी के बेटे। उनकी मां ने उन्हें जो सीख दी थी उसे हम इस पूरी कहानी की नींव कह सकते हैं। उन्होंने अपनी मां को एक वादा किया था, एक ऐसी कसम कि वो युद्ध में हमेशा उसी पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। और पता है, ये एक अकेला वादा था जिसने महाभारत के पूरे युद्ध का कैलकुलेशन ही बदल के रख दिया था। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बर्बरी की पावर ना सच में अनबिलीवेबल थी। उन्हें युद्ध कला खुद अपनी माँ और भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिली थी। उनकी तपस्या से खुश होकर नवदुर्गा ने उन्हें 3 अमोघ बाण, यानी 3 ऐसे तीर जो कभी निशाना नहीं चूकते, वो दिए थे। और अग्निदेव ने उन्हें तीनों लोकों में जीत दिलाने वाला एक शक्तिशाली धनुष दिया था। अब सोचिए, जब बर्बरिक महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहे थे, तब एक ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ते में रोका। उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाया, बोले, बस 3 तीर लेकर युद्ध में जा रहे हो? तब बर्बरिक ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि उनका एक तीर ही पूरी दुश्मन सेना को खत्म करने के लिए काफी है। इस बात को टेस्ट करने के लिए कृष्ण ने उन्हें एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि सामने वाले पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से बेध कर दिखाओ। बर्बरिक ने तीर चलाया और पलक झपकते ही सारे पत्ते बिंद गए। लेकिन रुकिए, एक पत्ता श्री कृष्ण ने चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो पता है क्या हुआ? वो तीर आकर कृष्ण के पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ये देखकर कृष्ण तुरंत समझ गए कि बर्बरिक की शक्ति सच में किसी भी कल्पना से परे है। अब यहां आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। श्री कृष्ण को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर बर्बरीक ने हारते हुए पक्ष यानी कौरवों का साथ दे दिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश पक्का है। इसलिए ब्राह्मण के रूप में खड़े श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान मांगने की इच्छा जताई। वीर बर्बरीक ने बिना सोचे तुरंत वचन दे दिया, और तब कृष्ण मांगा शीश दान, यानी बर्बरीक का सिर। एक पल के लिए बर्बरीक भी हैरान रह गए। उन्होंने उस ब्राह्मण से अपना असली रूप दिखाने को कहा। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और उन्होंने बताया कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले उस रणभूमि को पवित्र करने के लिए तीनों लोकों के श्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की बलि देनी होगी, और वो क्षत्रिय कोई और नहीं, बर्बरीक ही थे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतना बड़ा बलिदान मांगने के बाद भी बर्बरीक अपने वचन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इसे ही असल में शीशदान कहते हैं। एक पवित्र वादे के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपने ही प्राणों की आहुति दे देना। फाल्गुन महीने की द्वादशी का वो दिन था जब उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्धभूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वो वहां से पूरा युद्ध देख सके। युद्ध के बाद जब पांडवों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि जीत का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि ये जीत किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ श्री कृष्ण की नीति और महाकाली की कृपा का नतीजा है। उनके इस असाधारण बलिदान से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। आज राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के रूप में हम जिस दरबार को देखते हैं, वो दरअसल इसी असीम वफादारी और त्याग की ही पहचान है। खैर, अब वक्त का पहिया थोड़ा आगे घुमाते हैं और कलयुग की उस खौफनाक कहानी पर आते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये कहानी वफादारी का एक बिल्कुल ही दूसरा और सच कहूं तो बहुत ही डार्क रूप दिखाती है। साल था 1990s। जगह हरियाणा में सोनीपत व पानीपत के बीच एक सुनसान फार्म हाउस। इसके मालिक थे राघव मलिक। ये दिल्ली के एक बेहद अमीर बिजनेसमैन थे और उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था।
इस पूरे फार्म हाउस की देखभाल का जिम्मा राजू नाम के एक शख्स के पास था। राजू यहाँ कोई नया नौकर नहीं था। वो पिछले 10 सालों से, जब वो महज 20 साल का था, तब से इस जगह का एक बहुत ही वफादार केयरटेकर था। ऊपर से देखने पर ना सब कुछ बहुत ही शांत और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही पक रहा था। चलिए उस रात की उस टाइमलाइन को समझते हैं जहां से सारा खौफ शुरू होता है। जब राघव फार्म हाउस पहुंचते हैं तो हमेशा की तरह स्वागत करने के बजाय राजू उन्हें बहुत डरा हुआ मिलता है। वो एक ऐसी मनगढ़ंत और डरावनी कहानी सुनाता है कि पिछली रात जब लाइट गई थी तो उसने एक बिना सिर वाली औरत देखी थी। राघव, जो कि पहले से ही दिल के मरीज थे, ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। रात के ठीक 9 बजे जैसे ही शेड्यूल के हिसाब से लाइट जाती है, असली खेल शुरू होता है। अंधेरे में राघव को खिड़कियों के कांच टूटने की आवाजें आने लगती हैं। किसी के जोर जोर से हंसने की भयानक गूंज सुनाई देती है। घबराकर जब वो अपनी गाड़ी निकालकर भागने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि गाड़ी की चाबी ही गायब है। उन्हें लगने लगता है कि बस अब कोई भूत प्रेत उनकी जान ले लेगा। लेकिन रात के 2:50 पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी को भी हिलाकर रख दे। राघव उस खुप अंधेरे में किसी को फोन पर धीरे धीरे बात करते हुए सुनते हैं, और वो आवाज किसी भूत की नहीं थी। वो उनका अपना वफादार राजू था। राजू फोन पर कह रहा था, मैडम, मैंने सिर्फ बेहोश कर पाया, हार्ट अटैक नहीं पड़ा। और फोन की दूसरी तरफ कौन था? राघव की अपनी पत्नी मोहिनी। पता है, वो 10 साल की वफादारी, वो सब सिर्फ एक दिखावा था। मोहिनी और राजू ने मिलकर इस पूरे भूतियापन का जाल बुना था ताकि हार्ट पेशेंट राघव की डर के मारे मौत हो जाए और किसी को शक भी ना हो। और इस खौफनाक साजिश की कीमत क्या तय हुई थी? फार्म हाउस का सिर्फ 5% हिस्सा। सोचिए, सिर्फ 5% के लालच ने 10 साल की निष्ठा को एक झटके में राख कर दिया था। ठीक रात 3 बजे बिजली वापस आ जाती है। अब यहाँ राघव भागने के बजाय सीधे एक चाकू उठाते हैं और राजू की गर्दन पर रख देते हैं। उसी वक्त मोहिनी फोन पर बताती है कि वो रास्ते में है और लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाएगी। तब राघव एक ऐसी चाल चलते हैं जो इस बात को साबित कर देती है कि मैं राजा हूं, और शतरंज तब तक चलती है जब तक राजा खड़ा है। राघव वहीं राजू को एक ऑफर देते हैं। कहते हैं अगर वो दरवाजे पे आते ही मोहिनी को मार दे तो उसे पूरी प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा मिलेगा। और यहां देखिए इंसान का लालच। जो राजू 5% के लिए अपने मालिक को मारने निकला था, वो 10% का नाम सुनते ही तुरंत तैयार हो जाता है। और जैसे ही मोहिनी दरवाजे पर आती है, राजू बिना सोचे समझे उसके सीने में चाकू उतार देता है। ये दोनों कहानियां हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग एक्सट्रीम पॉइंट्स रखती हैं। एक दिशा में द्वापर युग के बर्बरीक हैं, जिन्होंने एक ईश्वरीय और निस्वार्थ वचन के लिए अपना पूरा जीवन, यहां तक कि अपना शीश खुशी खुशी दान कर दिया। और दूसरी दिशा में कलयुग का राजू है, जिसने लगातार 10 साल तक अपने मालिक का नमक खाया, लेकिन महज कुछ प्रतिशत हिस्से के लालच में न सिर्फ सबसे बड़ा धोखा दिया, बल्कि एक खूनी तक बन गया। वफादारी के इन 2 बिल्कुल विपरीत चेहरों को देखकर ना इंसान की फितरत पर हैरानी होती है। कहां एक तरफ त्याग की चोटी और कहां दूसरी तरफ स्वार्थ की आखिरी गहराई। लेकिन रुकिए, कलयुग में कर्मों का हिसाब थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसका पता चलता है राघव के आखिरी मास्टर स्ट्रोक से। जमीन पर मोहिनी खून से लथपथ पड़ी थी और राजू मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने प्रॉपर्टी का 10% जीत लिया है। तभी राघव हल्का सा मुस्कुराते हैं और एक ऐसा सच बोलते हैं जिसे सुनकर राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राघव बड़े आराम से उससे कहते हैं कि उसने तो 1 हफ्ते पहले ही वो फार्म हाउस बेच दिया था। पैसे भी आकर उसने अपने पास रख लिए थे। वो तो बस वहां अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान समेटने आया था। तो आखिर में राजू के हाथ क्या लगा? 0, 0। उसे 1 पैसा तक नहीं मिला। उसने एक हत्या कर दी, अपनी 10 साल की वफादारी को मिट्टी में मिला दिया और आखिर में बिल्कुल खाली हाथ रह गया। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और दुनिया ने यही माना कि राजू और मोहिनी के बीच शायद कोई गलत संबंध थे, जिसके चलते किसी विवाद में राजू ने उसे मार दिया। अपराध बोध और इस पूरी बदनामी के बोझ तले दबकर राजू ने आत्महत्या कर ली, खुद अपनी जान ले ली। और दूसरी तरफ राघव, वो बिना किसी को सच बताए बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी में आगे निकल गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब लालच इंसान के दिमाग पर हावी होता है ना, तो वो उसे हर तरफ से पूरी तरह तबाह कर देता है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुपता हुआ सवाल खड़ा रह जाता है। आज के इस कलयुग में वफादारी का कौन सा रास्ता चुना जाएगा? कर्मों का हिसाब तो दोनों ही युगों में होता है। बर्बरिक ने त्याग किया तो सदियों बाद आज भी उन्हें पूजा जा रहा है। राजू ने लालच किया तो उसका वजूद ही मिट गया। सच कहूं तो लालच बिल्कुल शक्कर की तरह होता है। इसे लिमिट में और कंट्रोल में रखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए तो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है, तबाही लाता है।
इन दोनों कहानियों पर गौर करने के बाद हम सबको ये सोचना चाहिए कि आज के वक्त में वचनों और वफादारी की असली कीमत आखिर क्या रह गई है। क्या वफादारी आज भी एक पहाड़ की तरह अडिग है या फिर चंद रुपयों के लिए नीलाम होने को तैयार है? इसी सोच में डाल देने वाले सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। ज्ञान और विश्लेषण के ऐसे ही किसी और गहरे विषय के साथ जल्दी मिलेंगे।